बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर आला KP को 5 अक्टूबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आला के खिलाफ वफाक और पंजाब में जितने मुकदमात दर्ज हैं, इनकी तफसील दरख्वास्त गुजार को फराहम की जाए। अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना हो तो अदालत को पहले से आगाह किया जाए। वज़ीर आला एक सूबे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और अवाम ने मैंडेट दिया है। ये वज़ीर आला का बुनियादी हक है कि इन्हें मुकदमात से आगाह किया जाए और इन्हें तफसील फराहम की जाए। आइन के आर्टिकल 10 भी ये कहता है कि किसी शहरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात से इन्हें पहले आगाह करना होगा। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार का वफाक और पंजाब में सियासी हरीफ की हुकूमत है, वो एक सूबे का नुमाइंदा है और मुकदमात में मफरूर नहीं हो सकता। हुक्मनामे की कॉपियाँ इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को अरसाल की जाएँ। प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कमेटी में मौजूद चीफ जस्टिस की राय को अक़लियत से अक्सरियत में बदलने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा है कि ये ऑर्डिनेंस कमेटी में मौजूदा चीफ जस्टिस की राय को अक़लियत से अक्सरियत में बदलने के लिए लाया गया है। PTI रहनुमा का कहना था कि मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला आने पर जितनी ताख़ीर हो रही है, कन्फ्यूजन उतना ही बढ़ता जा रहा है। वाज़िया रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के दस्तखत के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 की ज़ेरी शर्त 1 के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी मुकदमात मुकर्रर करेगी। कमेटी चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद जज पर मुश्तमिल होगी। ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 में तरमीम भी शामिल है, जिसके मुताबिक समात से कब्ल मुफाद आमा के वजूहात देना होंगी। इसराइल और भारत की इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां आलमी अमन के लिए खतरा हैं। सदर पाकिस्तान आलमी यौम अमन के मौका पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि आज दुनिया को मुख्तलिफ इलाकों में जोग्राफियाई सियासी कशीदगी और तनाज़ात का सामना है। तनाज़ात आलमी अमन को खतरे में डाल रहे हैं। हम सबको अक़वाम आलम के माबैन अमन, रवादारी और बकाए बाहमी के कल्चर को फ़रोग़ देना है। इनका कहना था कि इसराइल ने फ़लस्तीन में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है। इसराइल हज़ारों लोगों की गजा में कत्लेआम से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है, जबकि मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में संगीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रही है। मोदी हुकूमत भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को जुल्म और सितम का निशाना बना रही है। भारत मुसलमानों की बुनियादी हकूक सल्ब कर रहा है। सरकारी मुलाजिम की बेवा को मिलने वाली नौकरी दूसरी शादी पर ख़त्म नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने खातून ज़ोया इस्लाम की अपील पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जो जस्टिस चौधरी इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीर किया। अपील करंदा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि सरकारी मुलाजिम शौहर की वफ़ात के बाद नायब कासिद की नौकरी 2020 में मिली। शौहर इस्लाम की बेवा होने की वजह से सरकारी नौकरी मिली और 2021 में दूसरी शादी की, जिसके बुनियाद पर नौकरी से बरतरफ किया गया। अदालती फैसले के मुताबिक मुलाजिम शौहर की बेवा को मिलने वाली नौकरी दूसरी शादी पर खत्म नहीं हो सकती। शौहर की वफात के बाद बेवा को दूसरी शादी पर सरकारी नौकरी से बरतरफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि बेवा शादी कर सकती है। हमारे मज़हब में ये एक औरत का बुनियादी हक है। अदालती फैसले में मज़ीद कहा गया है कि बेवा को दूसरी शादी की बुनियाद पर नौकरी से निकालना शरई के कानून की खिलाफ वर्जी है। जिस कानून की बुनियाद पर बेवा को नौकरी से निकाला गया, इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ चुका है। अदालत सिंगल बेंच का फैसला और बेवा को नौकरी से निकालने का नोटिफिकेशन कालअदम करार देती है। अदालत बेवा ज़ोया इस्लाम की अपील को मंजूर करती है। खबर शामिल कहते हैं मंडी बहाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन सर्कल सदर पुलिस ने DPO अहमद महीउद्दीन की हिदायत पर DSP की निगरानी में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुहिम के दौरान 6 डकैत गैंग के 27 मुलजमान को गिरफ्तार करके 3 करोड़ रुपए से जायद मालिक का माल मसरूका बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिया। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद ज़हीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक सदर सर्कल मंडी बहाउद्दीन पुलिस ने DSP सदर अमजद खोखर की सरबराही में DPO अहमद महीउद्दीन की हिदायत पर जारी जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 6 डकैत गैंग के सरगनों समेत 27 मुलजमान को गिरफ्तार करके 42 तोला तलाई जेवरात, 42 मोटरसाइकिल, 24 माल मवेशी, 1 ट्रैक्टर ट्राली, 4 लोडर रिक्शे, 1 हाईएस वैन और 2 कारें बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दी। जबकि मंशियात फरोशन से 200 लीटर शराब, 42 किलोग्राम चर्स, 1123 बोतल शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। DPO अहमद महीउद्दीन ने थाना सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि थाना सिटी, थाना सदर, थाना सिविल लाइन और खटियालिया शेखा ने क्रैकडाउन के दौरान 71 मुकदमात में मतलूब डकैत गैंग
गिरफ्तार करके 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का मसरूका माल बरामद करके असल मालकान के सपोर्ट कर दिया, जबकि मंशियात फरोशों और इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 151 इश्तिहारी मुल्ज़मान गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। DPO अहमद महिउद्दीन ने आला कारकर्दगी पर DSP सदर सर्कल अमजद खोखर, SHOs अदील जफर बोसाल, साबर इकबाल सिंधु, अमानुल्लाह गोंदल, हुसनैन गोंदल और इनकी पूरी टीम को तारीफी सर्टिफिकेट और इनामात दिए गए। उन्होंने कहा कि महकमा से काली भेड़ों का खात्मा और अच्छी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई की जाएगी। थानों में साइलिन को इज्जत और एहतराम से मजलूम की दादरसी की जाएगी और जालिम और टाउटों के लिए थाने की इबरत का मुकाम होना चाहिए न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।